फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो लेक्चर में आज हम फैराडे और हेनरी के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया और एक कॉइल ले ली और उनके बीच क्या था, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टिंग कॉइल। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल में से करंट फ्लो करेगा। सो इसके लिए हमारे पास ये सर्किट डायग्राम आ गई। नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा इस कॉइल के साथ वो चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण इसमें से करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो करंट जो है हमारे पास वो इस तरह से फ्लो करेगा। तो मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन टूवर्ड राइट हैंड साइड दे रहा है। और जब उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब हम मैग्नेट को इस कॉइल से अवे लेके जाएंगे तो क्या होगा, करंट इसमें दोबारा फिर फ्लो करेगा बट अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब अब पहले राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सो इस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा कब तक फ्लो करता रहेगा कॉइल में, जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा। मतलब जब तक हम मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल्स मतलब मूव करवाते रहेंगे। अगर हम उसको मूव नहीं करवाएंगे देन गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए क्लोज कॉइल एंड ए मैग्नेट, induced EMF is set up across the coil and hence induced current flow through the coil. Second one, large induced EMF or current is produced in the coil if the relative motion between the magnet and the coil is large. Third one, induced EMF and hence induced current lasts in the coil as long as magnet moves with respect to the coil. Second experiment उन्होंने conduct किया, तो उन्होंने जो रिलेटिव मोशन लिया बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड ए कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टिंग कॉइल। इसके लिए अब उन्होंने मैग्नेट की जगह पे एक कंडक्टिंग कॉइल ले ली, मतलब दो कॉइल ले ली, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के साथ उन्होंने एक बैटरी लगा दी और सेकेंडरी के साथ एक गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जब किसी सोलोनॉइड में से करंट फ्लो करता है तो वो एज ए बार मैग्नेट बिहेव करती है। तो इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जब हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ वो चेंज करेगा, और जिसके कारण क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मान लो ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जब हम इस प्राइमरी कॉइल को अवे लेके जाएंगे सेकेंडरी कॉइल से तो गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा बट प्रीवियस वन के अपोजिट, मतलब अब ये लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो इससे ये प्रूव होता है कि जब हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट जो है फ्लो कर रहा है, और जब अभी लेके जा रहे हैं तब भी फ्लो कर रहा है, बट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा दोनों केसेस में। सो इससे कंक्लूजन क्या लिख रहा है, induced EMF and thus current is produced in a conducting coil when there is a relative motion between the current carrying coil and nearby the conducting coil. थर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, उन्होंने चेंज किया करंट को इन अ करंट कैरिंग coil induces electric current in a nearby coil without relative motion between two coils. अब उन्होंने दो कॉइल्स ले ली, मतलब उन दोनों कॉइल को, मतलब एक कॉइल को उन्होंने बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया विद हेल्प ऑफ की, दूसरी के साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब जो है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ये जहाँ पे है फिक्स रहेगी। जब यहाँ पे की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट जो इंक्रीज होना शुरू कर देगा इस कॉइल प्राइमरी कॉइल में से, मतलब C1 कॉइल में से, और उससे क्या कारण होगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो इसके नियर बाई C2 कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा। तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन शो कर देगा। की ओपन कर देंगे
तो क्या होगा, करंट जो है डिक्रीज करेगा इस कॉइल में से, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो उससे क्या है, यहाँ पे जो कॉइल C2 है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, और जिसके कारण क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा बट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्रीवियस वन के अपोजिट। सो इस तरह से इससे भी क्या कंक्लूजन निकला कि इन दिस एक्सपेरिमेंट द कॉइल हैज नो रिलेटिव मोशन येट चेजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस EMF in the secondary coil, hence the electric current flow in the secondary coil. So जो conclusion निकला from Faraday and Henry experiment वो क्या था, induced EMF and hence induced electric current is produced in a closed circuit by changing magnetic field through the closed surface. In the other word, electric current flow in the closed circuit due to the motion of a warm magnet with respect to the closed circuit. मतलब जब हमारे पास रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो हमारे पास वहां पे इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।